हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर के बारे में। देखो, आप लोगों को पता है कि बर्फीले इलाके में एक्चुअली में आपका जब बर्फ़ का समय आता है तो सारी चीज़ें जम जाती है। इवन पानी भी जो होता है वो जम जाता है, और पानी के अंदर रहने वाले जितने भी जानवर हैं वो तब भी बर्फ़ जमने के बाद भी अंदर ज़िंदा रहते हैं। पर वो ज़िंदा कैसे रहते हैं? क्या बर्फ़ में जमे हुए इतने टाइम तक वो निकाल लेते हैं, महीनों के महीनों? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। जमे हुए रहकर बर्फ के अंदर आप महीनों तक टाइम वो जो जानवर है वो निकाल नहीं पाएंगे। ऐसे में तो वो मर जाएंगे। तो फिर आखिर वो जिंदा कैसे रहते हैं? एक्चुअल में होता क्या है कि बर्फ, अगर आप देखोगे बर्फीले इलाके में, तो सब कुछ जम चुका हुआ होता है, लेकिन बर्फ के नीचे ऊपर वाला जो सतह है पानी का वो बर्फ बन जाता है, पर उसके नीचे जो पानी है वो पानी बर्फ नहीं बन पाता किसी रीज़न की वजह से, और वो लिक्विड ही रहता है। और उस लिक्विड में जो वो जानवर है वो वैसे ही जिंदा रहते हैं। लेकिन जब सब कुछ जम जाता है और टेम्परेचर इतना डाउन हो जाता है तो फिर नीचे वाला पानी जमने से कैसे बच जाता है? इसका आंसर छुपा हुआ है इस एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर में। वाटर जो है वो एक बड़ा ही अजीब प्रॉपर्टी दिखाता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज पे, जिसको हम एनामलस बिहेवियर बोल रहे हैं। और वही रीज़न है उन सारे जानवर का जो बर्फीले इलाके में पानी के अंदर बच जाते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं इस चीज़ को। देखो, अगर सपोज करो हम पानी की बात करें, तो जनरली किसी भी सब्सटेंस की हम बात करेंगे तो हमको पता है कि अगर आप उसको हीट करोगे तो उसके पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलता है और उसका वाइब्रेशन बढ़ जाता है, और सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स है वो दूर जाने लग जाते हैं एक दूसरे से और एक्सपैंड होने लग जाते हैं। इसी को हम थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसेस हो, तीनों थर्मली एक्सपैंड होते हैं। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये एक्सपैंड होंगे, इनका वॉल्यूम बढ़ेगा। और अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, इनसे हीट छीन लोगे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन कम हो जाएगा और ये नज़दीक आने लगेंगे। यहाँ पे एक टर्म डेंसिटी है, आपको पता है डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मान लो मैं कोई सब्सटेंस लेता हूँ और सब्सटेंस को हीट करता हूँ तो इसका कुछ ना कुछ मास होगा। मान लो 5 kg है ना? इसका मास 5 kg है, आप इसको हीट करो तो हीट करने से इसका मास तो चेंज नहीं होगा, लेकिन जब ये एक्सपैंड होगा तो इसका वॉल्यूम बढ़ने लग जाएगा। अब देखो, मास उतना ही है और अगर वॉल्यूम बढ़ने लग जाए तो डिनोमिनेटर बढ़ रहा है। डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, और जब डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ओवरऑल वैल्यू जो है वो कम होने लग जाता है। तो इसीलिए डेंसिटी देखो आपका क्या हो जाएगा, अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी कम होने लगेगा। वॉल्यूम बढ़ता है, पार्टिकल्स दूर जाने लग जाते हैं और डेंसिटी कम होता है। तो डेंसिटी कम होने का मतलब ही यही है कि पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर चले गए। ये कब होगा बताओ? जब आप उसको हीट करोगे और टेम्परेचर आप बढ़ाने लग जाते हो तो थर्मल एक्सपेंशन, आपका वॉल्यूम इंक्रीज होगा और डेंसिटी कम होने लगेगा। लेकिन अगर मान लो आपने इसको कूल करना चालू कर दिया, इससे हीट बाहर निकालना चालू कर दिया, उसको ठंडा करना चालू किया, ठंडा करने से मॉलिक्यूल्स नज़दीक आने लगेंगे और ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा, जिससे वॉल्यूम कम हो जाएगा और डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो फिक्स्ड मास के लिए आप मान के चलो कि अगर वॉल्यूम कम होता है तो डेंसिटी बढ़ने लग जाती है। डेंसिटी बढ़ने का मतलब है मॉलिक्यूल्स नज़दीक आ रहे हैं। डेंसिटी कम होने का मतलब है वॉल्यूम बढ़ रहा है और मॉलिक्यूल्स दूर जा रहे हैं। इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान में रखना। तो वॉल्यूम बढ़ना डेंसिटी कम होना होता है, और वॉल्यूम कम हो रहा है, पार्टिकल्स नज़दीक आ रहे हैं, इसका मतलब डेंसिटी बढ़ रहा है। तो जनरली अगर आप हीट करते हो किसी सब्सटेंस को तो उसके मॉलिक्यूल्स दूर जाते हैं एनर्जी लेकर, और वो एक्सपैंड होने लगता है, वॉल्यूम बढ़ने लगता है, डेंसिटी कम होने लगता है। और कूल करने पर वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, डेंसिटी बढ़ने लगता है और वॉल्यूम कम होने लगता है। राइट? लेकिन वैसे तो वाटर के साथ भी ऐसा ही होता है, लेकिन बड़ा ही अजीब बिहेवियर होता है वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में। मतलब ये कि मान लो आपके पास एक आइस है, आइस समझते हो ना, सॉलिड वाटर आपका आइस है, और ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है। 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर सपोज करो आप इसको हीट करते हो तो आइस जो है वो एक्सपैंड नहीं होता बल्कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। उल्टा ही होता है इसका काम।
तो आप 0 डिग्री सेल्सियस से आप उसको हीट करना चालू करो, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हो ना, पर ये एक्सपैंड होने के बजाय और छोटा होने लग जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस के बाद ऑब्वियसली बात है कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद भी ये कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाता है, ना कि एक्सपैंड होता है। ये उल्टा ही केस है इसका, और ये उल्टा चक्कर जो है वो चलेगा 4 डिग्री सेल्सियस तक। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक अगर आपने वाटर को, और सिर्फ वाटर के साथ हो रहा है ये, याद रखना हम वाटर की बात कर रहे हैं, अगर आपने वाटर को हीट किया तो ये एक्सपैंड नहीं होगा बल्कि कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाता है। और कॉन्ट्रैक्ट होते होते क्योंकि इसका वॉल्यूम कम हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है, तो इसकी डेंसिटी बढ़ते चली जाती है, डेंसिटी इंक्रीजेस। और यही अजीब बिहेवियर वाटर का जो है इसको हम बोलते हैं एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद ये नॉर्मल हो जाता है। अगर आप इसके बाद 5 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस इसको बाद आप इसको हीट करो तो फिर एनर्जी गेन करके मॉलिक्यूल्स जो है वो दूर जाते हैं, और उसके बाद फिर टेम्परेचर बढ़ाने पर इसकी डेंसिटी कम होती है और वॉल्यूम इंक्रीज होता है, मतलब एक्सपैंड होता है। तो उसके बाद फिर से एक्सपैंड होना चालू हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज होना चालू हो जाएगा। पर इस दौरान अगर आप उसको हीट करते हो तो इसका क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है और डेंसिटी इंक्रीज होता है। ये उल्टा बिहेवियर कहलाता है एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर। और अगर सपोज करो 4 डिग्री सेल्सियस से आप इसका टेम्परेचर कम करोगे, जब किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर आप कम करते हो तब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, डेंसिटी बढ़ने लग जाता है, वॉल्यूम कम होने लग जाता है। लेकिन वाटर को अगर 4 और 0 के बीच में अगर आप उसका टेम्परेचर कम करते हो तो फिर उसकी डेंसिटी बढ़ती नहीं है बल्कि वो एक्सपैंड होने लग जाता है और कम होने लग जाता है। मतलब बाकी ऑब्जेक्ट जो काम कर रहे थे उसका एग्जैक्टली वो उल्टा करता है 0 और 4 के बीच में, और इस रेंज के बाहर फिर वैसा ही काम करता है जैसे दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे 4 के बाद मान लो आप उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो एक्सपैंड होगा वाटर, कम कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, डेंसिटी उसकी बढ़ने लगेगी। 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी अगर आप सपोज करो -1 -2 डिग्री सेल्सियस पे हो आप, और इसका टेम्परेचर डाउन कर रहे हो आप और कम कर रहे हो, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, वॉल्यूम कम होगा, डेंसिटी बढ़ेगी। और अगर आप उसको -5 डिग्री सेल्सियस से हीट करके -2 डिग्री सेल्सियस पे ला रहे हो, हीट कर रहे हो, एक्सपैंड होगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। प्रॉब्लम और ये जो अजीब बिहेवियर है वो सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही वाटर का दिखाई देता है। इसको अगर मैं ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश करूं तो टेम्परेचर और अगर मैं वॉल्यूम का ग्राफ प्लॉट करता हूं तो देखो, हीट करने पर बाकी सब्सटेंस का वॉल्यूम एक्सपैंड होता है, मतलब वॉल्यूम बढ़ता है, और कूल करने पर कम होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं 0 से लेकर आगे तक। 0 पे जो है आपका वाटर आइस होगा और उसका मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ। मान लो इसका जो वॉल्यूम है यहाँ पे हम लोगों ने वाई एक्सिस पे प्लॉट कर रखा है, तो वॉल्यूम कुछ ना कुछ होगा। मान लो ये वॉल्यूम होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस का। अब अगर मैं हीट करूंगा तो बाकी सब्सटेंस जो है वो एक्सपैंड होंगे, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, लेकिन वाटर का वॉल्यूम डिक्रीज होने लग जाता है। और 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचते पहुंचते इसका जो वॉल्यूम है वो बहुत ही कम हो जाता है, मतलब मिनिमम वॉल्यूम होता है इसका। 4 के बाद फिर ये नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद अगर आप उसको हीट करोगे तो फिर से ये बढ़ने लग जाएगा वॉल्यूम, और फिर से आपका जो वाटर है वो एक्सपैंड होने लग जाएगा। बस 0 से 4 के बीच में इसका बिहेवियर उल्टा होता है, राइट। अच्छा, इसी ग्राफ को अगर सपोज करो हम डेंसिटी के लिए प्लॉट करें तो, मतलब टेम्परेचर और डेंसिटी के बीच में अगर ये ग्राफ प्लॉट किया जाए तब ये ग्राफ देखो कैसा होगा। तो हम अब फिलहाल यहाँ पे फिर से टेम्परेचर प्लॉट करते हैं एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पे अब हम लोग डेंसिटी प्लॉट करते हैं। तो देखो कुछ ना कुछ डेंसिटी होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस की कुछ ना कुछ डेंसिटी होती है। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो बाकी सब्सटेंस क्या होंगे, देखो टेम्परेचर इंक्रीज किया, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होने लगेगा। पर इसका उल्टा होता है, इसका बढ़ने लग जाता है। अब ये काम कहां तक चलेगा, 4 डिग्री सेल्सियस तक। 4 डिग्री सेल्सियस तक इसका डेंसिटी जो है वो कम होना चाहिए, पर उसके बजाय क्या हो रहा है, वो बढ़ते चला जा रहा है।
डेंसिटी बढ़ते चला जा रहा है, क्योंकि ये एक्चुअली क्या हो रहा है, इसका वॉल्यूम कम हो रहा है और ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद फिर ये नॉर्मल बन जाएगा और उसके बाद अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो डेंसिटी कम होने लगेगा। तो वाटर का डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ ऐसा होगा, राइट। वॉल्यूम 0 से 4 के बीच में कम होगा हीट करने पर और डेंसिटी बढ़ेगी, और अगर आप टेम्परेचर कम करते हो तो वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी कम हो जाएगा। ये दो ग्राफ क्लियरली आपको एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर के बारे में एक्सप्लेन करता है। लेकिन अब इसका कैसा एक्सप्लेनेशन होगा, और मतलब इसके बेसिस पे हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो आपके बर्फीले इलाके में या पोलर रीजन में जो एनिमल्स होते हैं वो एनिमल्स किस तरीके से बच जाते हैं पानी के अंदर, वो देखते हैं। सी, एक चीज़ और मैं क्लियर करके रख दूं कि जो सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस का डेंसिटी ज़्यादा होता है वो एक्चुअली में नीचे डूब जाता है किसी दूसरे सब्सटेंस में अगर आप उसको डालोगे तो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पानी लो और ऑयल ले लो, पानी लो, पानी के अंदर ऑयल डाल दो, तो आप देखोगे कि ऑयल अंदर डूबता नहीं है। लेकिन आप मर्क्यूरी डाल दो, मर्क्यूरी भी लिक्विड है, मर्क्यूरी टप से अंदर चला जाएगा, क्योंकि मर्क्यूरी की डेंसिटी पानी से ज़्यादा है। तो अगर मैं 2-3 चीज़ हैं यहाँ पे फिलहाल हम लोग चलो सब्सटेंस की बात कर लेते हैं, 2-3 सब्सटेंसेज अगर आप मिक्स करते हो, जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे नीचे चला जाएगा, जिसकी डेंसिटी सबसे कम होगी वो सबसे ऊपर होगा। तो अगर आप दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हो तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे चला जाएगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर होगा। ऑयल पानी के ऊपर इसलिए रहता है क्योंकि उसकी डेंसिटी पानी से कम होती है। मर्क्यूरी अंदर इसलिए चला जाता है क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे हम लोग को पता है, हमने जो ग्राफ प्लॉट किया था किसका, डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर का, तो यहाँ पे आपने क्लियरली देखा था कि ये ग्राफ कुछ इस तरीके से गया था और ये पीक आया था 4 डिग्री सेल्सियस पर। इसका मतलब ये कि 0 डिग्री सेल्सियस पे तो ये आइस था और 0 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या बन गया, वाटर बन गया। तो इसका मतलब ये कि आइस की डेंसिटी और ये सब क्या है, वाटर की डेंसिटी है। मतलब ये कि 0 से 4 के बीच में अगर देखा जाए तो आइस की डेंसिटी एक्चुअली में कम है और आइस की डेंसिटी से ज़्यादा डेंसिटी वाटर की है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि हमको जनरली पढ़ाया जाता था कि जितने भी सब्सटेंस है उसमें सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है और लिक्विड की डेंसिटी कम होती है, और ऐसा होता भी है। बस ये वाटर के केस में उल्टा होता है, और वो भी एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर की वजह से। क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस से जब आप उसको कूल करने लग जाते हो तो भाई बाकी सब्सटेंस तो भाई कॉन्ट्रैक्ट होगा, डेंसिटी बढ़ने लगेगा, लेकिन इस केस में एक्सपैंड होने लग जाता है वाटर, और इसीलिए आइस की डेंसिटी, आइस तक पहुंचते पहुंचते वो काफ़ी एक्सपैंड हो चुका होता है। और इसीलिए इस केस में, वाटर के केस में, आइस जो कि एक सॉलिड है, आप देख सकते हो उसकी डेंसिटी कम है, और उसके बाद जब वो वाटर बनता है तो उसकी डेंसिटी बढ़ने लग जाती है, लेकिन ये बढ़ता सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस तक है। इसका मतलब वाटर की सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और 4 डिग्री सेल्सियस पे वो लिक्विड होता है। तो मतलब लिक्विड वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे उसका सबसे ज़्यादा डेंसिटी होता है। समझ गए? तो अगर आप सपोज करो वाटर लेते हो और आइस देखो, आइस की डेंसिटी कम है वाटर से या लिक्विड से, तो इसका मतलब अगर आपने वाटर लिया है यहाँ पे और इसके अंदर आप आइस का टुकड़ा डाल दो, तो ये आइस जो है वो नीचे नहीं जाएगा क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है। हाँ, लेकिन दूसरे केस में अगर आप सपोज करो लिक्विड लेते हो और उसी का सॉलिड लोगे तो ये सॉलिड टुपक करके अंदर डूब जाएगा, क्योंकि सॉलिड्स की डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा होती है, मॉलिक्यूल्स नज़दीक होते हैं और ज़्यादा डेंसिटी होता है। बस ये वाटर के केस में उल्टा हो जाता है एनामलस बिहेवियर की वजह से, और आपका आइस जो है वाटर के अंदर फ्लोट होता है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर सपोज करो आप जैसे मान लो आप किचन में गए और किचन में पानी गर्म कर रहे हो, तो आपको पता है पानी गर्म करने के प्रोसेस में एग्जैक्टली होता क्या है। देखो, ये जैसे मान लो पानी लिया आपने, ये हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, कन्वेंशन करंट इसमें डेवलप हो जाता है, अभी फिलहाल मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। मान लो इसको आपने हीट किया, पानी को, एक बर्तन में पानी लिया, उसको आपने हीट करना चालू किया, तो ये नीचे वाले जो मोटर के मॉलिक्यूल्स है ये इस हीट को गेन करेंगे, और हीट को गेन करने के बाद क्या होगा बताओ, एक्सपैंड होंगे, और एक्सपैंड होने के बाद ऊपर चले जाएंगे।
अगर मान लो उसका टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, क्योंकि मान लो ये आपका 22 डिग्री सेल्सियस पे है पहले से ही, जो आपका रूम टेम्परेचर है, 22 है, 25 है, जो भी आपका रूम टेम्परेचर इस पे है, तो अभी फिलहाल ये एनामलस बिहेवियर शो नहीं करेगा, क्योंकि एनामलस बिहेवियर 0 to 4 डिग्री सेल्सियस पे शो करता है। तो ये तो नॉर्मल एक्सपैंड होगा हीट करने पर। तो जब ये एक्सपैंड होगा, इस लिक्विड की डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी वाटर की। अब जो चीज की डेंसिटी कम होती है वो ऊपर रहती है, तो ये बाकी भारी चीजें नीचे आ जाएगी, और ये कम डेंसिटी वाला, क्योंकि ये एक्सपैंड हो चुका है, कम डेंसिटी वाला वाटर ऊपर चला जाएगा, और ये वाला वाटर जो है वो नीचे आ जाएगा। अब फिर ये क्या करेगा बताओ, आप हीट तो कर रहे हो ना, हीट करने पर जो नीचे आया है वाटर, उसको फिर से ये हीट करेगा, उसकी डेंसिटी फिर से कम होगी, और फिर डेंसिटी कम होने की वजह से ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा दूसरा वाटर, फिर इसको हीट करेगा, इसकी डेंसिटी फिर कम होगी, फिर ऊपर जाएगा, बाकी वाटर फिर नीचे आ जाएगा। इस तरह से रोटेशन में पूरा का पूरा वाटर जो है आपका वो हीट होता चला जाता है, और फाइनली आपका सारा वाटर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद गर्म हो जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ चुका होगा। इस तरीके से आपका वाटर गर्म होता है, समझे। अब बात करते हैं उन पोलर रीजन्स की जहां पे रहते हैं हमारे जानवर। वो जानवर कैसे बच जाते हैं बर्फ से या फ्रीजिंग से, वो चेक कर लेते हैं। मान लो आपका ये पॉन्ड है और इसमें बहुत सारे जीव जंतु है, और ये पूरा पानी भरा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और इसमें आपकी जो भी मछलियाँ हैं वो तैर रही है। थोड़ा मछलियाँ बना लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से, चलो ठीक है। और इसमें ऑक्टोपस पता नहीं वहाँ रहता है कि नहीं रहता है, एक बार चेक कर लेना। बाकी दूसरे जो भी है जीव जंतु जो भी पानी के अंदर रहते हैं वो यहाँ पे है। और अब देखो होता क्या है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर काफ़ी कम है, तो आप पानी से हीट छीन रहे हो, पानी से हीट बाहर जा रहा है, पानी को आप हीट नहीं दे रहे हो। तो जब पानी से हीट बाहर जाता है तो होता क्या है, देखो ये जो ऊपर वाला सरफेस है, मान लो ये वाला ऊपर वाला सरफेस, इससे आपने हीट छीना। जब आप ऊपर वाले से हीट छीन लोगे, तो हीट छीनोगे तो वाटर कॉन्ट्रैक्ट होगा, वैसे नॉर्मल। अभी एनामलस बिहेवियर नहीं दिखाएगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। तो अभी जनरली जब आप इससे हीट छीनोगे तो ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये हैवी हो जाएगा, इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर कम करोगे तो इसके एनवायरनमेंट क्या करता है, अपने हीट छीन के, क्योंकि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बहुत कम है, तो हीट पानी से एनवायरनमेंट में पास होता है, जिसके वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट होने पर इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, और जब डेंसिटी ज़्यादा होगी तो नीचे टुपुक करके डूब जाता है, और नीचे वाला पानी फिर ऊपर चला जाता है। फिर से बाहर वाला एनवायरनमेंट क्या करेगा, इससे हीट छीन लेगा, और फिर से क्या होगा बताओ, ये हैवी हो जाएगी, इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, ये फिर नीचे जाएगा, और फिर नीचे वाला पानी जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर चला जाएगा। हीट छीन कर ऊपर वाले पानी की डेंसिटी बढ़ा दी जाती है, डेंसिटी बढ़ने की वजह से नीचे डूब जाता है, और नीचे वाला पानी ऊपर जाता है। और इस तरह से कंटिन्यूसली आपका टेम्परेचर जो है पानी का कम होते जाता है, क्योंकि यहाँ से हीट आपका ऊपर वाले सरफेस से एनवायरनमेंट में जा रहा है। ये पूरा प्रोसेस तब तक चलता है जब तक पूरे पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता। अब असली खेल शुरू होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। 4 डिग्री सेल्सियस पे जब ये पूरा का पूरा वाटर पहुंच जाता है, अभी तक देखो बर्फ नहीं बना है, बर्फ बनता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। 4 डिग्री सेल्सियस पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, अब ऊपर वाले सरफेस से जब एनवायरनमेंट हीट खींचता है, 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे टेम्परेचर आ जाता है। अब ये वाला जो ऊपर वाला वाटर है वो उसकी डेंसिटी बढ़ती नहीं है, बल्कि एनामलस बिहेवियर उल्टा प्रोसेस हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है। हीट लेने के बाद जब पहले वो इसकी डेंसिटी बढ़ रही थी और नीचे जा रहा था, लेकिन अब उल्टा प्रोसेस होगा। अब जब इससे हीट लिया जाता है तो इसका एक्सपेंशन हो जाता है, उल्टा ही, और इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। अब अगर डेंसिटी कम होगी तो ये ऊपर ही रहेगा, नीचे क्यों जाएगा, समझे कि नहीं। और धीरे धीरे थोड़ा सा हीट अगर मान लो इस लेवल तक भी आ जाए, तो प्रॉब्लम ये है कि अब ये वाला वाटर का लेवल जो है वो नीचे नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी अब बढ़ने के बजाय बल्कि कम ही होते जा रहा है एनामलस बिहेवियर की वजह से। और ये वाला जो पूरा वाटर सरफेस है, इससे धीरे धीरे हीट बाहर जा रहा है, इसकी डेंसिटी बढ़ते जा रही है, ये एक्सपैंड होता जा रहा है, और ये अब नीचे नहीं जाएगा।
क्योंकि नीचे वाले की डेंसिटी ज़्यादा है और ये एक्सपैंड होने की वजह से इसकी डेंसिटी ऊपर वाले की कम हो चुकी है। और धीरे धीरे टेम्परेचर, अब क्योंकि देखो आपका नीचे वाला ये नीचे आ ही नहीं रहा है, नीचे वाली चीज़ ऊपर जा ही नहीं रही है, तो नीचे जितना टेम्परेचर है उतना ही मेंटेन रहेगा। और धीरे धीरे ऊपर वाला पार्ट से जब हीट खींचा जाएगा तो ऊपर वाला पार्ट 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा और बर्फ बन जाएगा। अब बर्फ बन के यहीं पे अटका रहेगा। अब आप बोलोगे सर धीरे धीरे यहां से हीट बाहर जाएगा, पर देखो इस तरीके से हीट धीरे धीरे करके अंदर से बाहर जाने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो होता है। उससे पहले यहाँ पे ये जो है आपका परत जो है ये ऑलरेडी आइस बन चुका होगा। और जब ये एक बार आइस बन चुका है तो आइस जो है इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। आइस हीट को पास नहीं होने देता। तो अब जब ये आइस बन चुका है तो अंदर वाला हीट जो है वो ट्रैप हो चुका है, बाहर नहीं जा पाएगा। अंदर वाला हीट जब बाहर नहीं जा पाएगा तो अंदर ये 4 डिग्री सेल्सियस या स्लाइटली इससे थोड़ा नीचे टेम्परेचर पे ये पूरा मेंटेन होगा। और इतने कम टेम्परेचर में इन जानवरों को रहने की आदत है क्योंकि वो वैसे भी बर्फीले इलाके में रह रहे हैं। प्रॉब्लम ये था कि ये जो है बर्फ नहीं बनना चाहिए, फ्रीज नहीं होना चाहिए, और ये इसी टेम्परेचर पे रह जाता है, फ्रीज नहीं होता, क्योंकि फ्रीज होने के लिए 0 पे जाना जरूरी है। एनामलस बिहेवियर की वजह से ऊपर ही ऊपर बर्फ बन जाता है और ये इस लोअर टेम्परेचर पे जो मेंटेन होता है इसके अंदर वो सुरक्षित रहते हैं और जिंदा रहते हैं। तो इस तरीके से एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर इन सारे एक्वाटिक एनिमल्स को बचा लेता है और इनकी जान बच जाती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।